नमस्कार। कभी सोचा है कि शेयर बाजार में जब सब कुछ एकदम शांत हो तो असल में वही सबसे बड़े तूफान का पहला संकेत हो सकता है। देखिए, ज्यादातर ट्रेडर्स ना बड़ी बड़ी कैंडल्स के पीछे भागते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं वो बाजार की खामोशी को सुनते हैं। आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि बाजार की ये खामोशी भरी चेतावनी आखिर है क्या। फिर इस वॉलेटिलिटी स्क्वीज को चार्ट पर पकड़ना सीखेंगे। इसके बाद एक रियल लाइफ केस स्टडी देखेंगे अपने निफ्टी 50 पर। और आखिर में सबसे जरूरी, इस प्राइस एक्सप्लोजन को ट्रेड कैसे करना है, इसकी पूरी स्ट्रैटेजी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मार्केट की ना अपनी एक रिदम होती है, एक धुन। वो हमेशा सरपट नहीं भागता। कभी कभी वो सांस लेता है, आराम करता है। और मजे की बात यह है कि यही जो आराम का फेज है ना, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले बड़े मूव का जो सीक्रेट है वो यहीं छिपा होता है। तो सोचिए, क्या हो अगर एक सुस्त शांत बाजार ही उसका सबसे पावरफुल सिग्नल हो। हम सब क्या करते हैं, बड़ी बड़ी हरी या लाल कैंडल्स देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना। लेकिन जो स्मार्ट मनी है, जो असली खिलाड़ी हैं, वो ठीक इसी सुस्ती में मौके ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये शांति असल में एक बड़े धमाके की तैयारी है। याद रखिए, लो वॉलेटिलिटी के बाद हमेशा हमेशा हाई वॉलेटिलिटी आती है। ये मार्केट का एक बेसिक नियम है। तो ये वॉलेटिलिटी आखिर है क्या भला? बहुत सिंपल है। इसको ऐसे समझिए जैसे समंदर की लहरें। जब समंदर शांत है तो लहरें छोटी छोटी धीमी धीमी आती हैं। ये है लो वॉलेटिलिटी। और जब तूफान आता है तो वही लहरें बड़ी और तेज हो जाती हैं। ये है हाई वॉलेटिलिटी। बस मार्केट की एनर्जी भी ठीक इसी तरह से ऊपर नीचे होती है। और इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा है हमारा आज का हीरो, द बॉलिंजर स्क्वीज। होता क्या है कि जब मार्केट की एनर्जी यानी वॉलेटिलिटी एकदम घट जाती है तो ये बॉलिंजर बैंड्स, जो ऊपर और नीचे की लाइनें हैं, वो एक दूसरे के करीब आने लगती हैं, पिचकने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो बाजार एक बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए अपनी सारी ताकत समेट रहा हो। चार्ट पर ये जो सिकुड़न है ना, यही हमारा पहला क्लू है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं असली काम पर। इसको चार्ट्स पर पहचानेंगे कैसे, मतलब प्रैक्टिकली इसको स्पॉट कैसे करना है। चाहे आप ज़ीरोधा यूज करते हो या ट्रेडिंग व्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोसेस बहुत सीधा है, बस 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने चार्ट पर बोलिंजर बैंड्स इंडिकेटर लगा लीजिए। जो स्टैंडर्ड सेटिंग है 22, वही चलेगी। दूसरा, ध्यान से देखिए कि क्या ऊपर और नीचे वाले बैंड्स पास आ रहे हैं, मतलब सिकुड़ रहे हैं। और तीसरा, ये कंफर्म कीजिए कि प्राइस भी एक छोटी सी साइडवेज रेंज में फंस गया है। ये पूरा सेटअप बिल्कुल एक स्प्रिंग को दबाने जैसा है। जितना कसके स्प्रिंग दबेगा वो उतनी ही जोर से उछलेगा। हमें बस इसी दबाव को पहचानना है। और यहाँ एक गोल्डन रूल है, स्क्वीज जितना ज्यादा टाइट होगा, मतलब बैंड्स जितने ज्यादा करीब आएंगे, आने वाला प्राइस एक्सप्लोजन उतना ही पावरफुल होगा। ये सीधा हिसाब है। जब चार्ट पर बैंड्स एकदम पिचक कर एक दूसरे से चिपकने लगे तो बस तैयार हो जाइए, एक बड़ा मूव दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। चलिए, अब इस पूरी थ्योरी को एक्शन में देखते हैं। और इसके लिए हम अपने सबसे जाने पहचाने इंडेक्स निफ्टी 50 का चार्ट लेंगे, क्योंकि रियल मार्केट में ये कैसे काम करता है ये देखना सबसे जरूरी है। तो ये देखिए निफ्टी का चार्ट, यहाँ पूरा किस्सा साफ नजर आ रहा है। पहला फेज, ये देखिए वॉलेटिलिटी घटी, बैंड्स एकदम पास आ गए, ये है हमारा स्क्वीज। फिर आया फेज 2, ये एक मजबूत ब्रेकआउट कैंडल जिसने बैंड के बाहर क्लोजिंग दी और डायरेक्शन तय कर दिया। और फिर शुरू हुआ फेज 3, प्राइस एक्सप्लोजन। देखिए कैसे प्राइस एक दिशा में भागा और बैंड्स भी गुब्बारे की तरफ फैल गए। ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। अच्छा, तो पैटर्न पहचानना आ गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में असली खेल तो अब शुरू होता है। इस सेटअप को अनुशासन मतलब डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना। और यकीन मानिए 90% लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं, क्योंकि जानना एक बात है और सही समय पर एक्शन लेना बिल्कुल दूसरी। और यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, स्क्वीज सिर्फ ये बताता है कि एक बड़ा मूव आने वाला है, ये नहीं बताता कि वो किस दिशा में जाने वाला है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपको पता चल जाए कि स्टेशन पर ट्रेन आने वाली है, लेकिन ये नहीं पता कि वो ऊपर जाएगी या नीचे। डायरेक्शन का अंदाजा लगाना वो ट्रेडिंग नहीं, वो जुआ है। और हम यहाँ जुआ खेलने नहीं आए हैं। तो एक प्रोफेशनल और एक एमेच्योर ट्रेडर में फ़र्क क्या होता है?
सिंपल है। प्रोफेशनल हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करेगा, मतलब वो ब्रेकआउट कैंडल के बनने का वेट करेगा। वो मार्केट को अपना पहला मूव चलने देता है, जबकि एक एमेच्योर स्क्वीज के बीच में ही गैम्बल करेगा कि अरे ये तो ऊपर ही जाएगा। एक के पास प्लान है, दूसरे के पास सिर्फ उम्मीद, और मार्केट में उम्मीद पर पैसा नहीं बनता। तो हमारे लिए रूल्स क्या हैं? ये बहुत ही सीधे और ज़रूरी हैं। पहला, जब तक कोई कैंडल बैंड के बाहर क्लोज ना हो जाए, एंट्री मत लीजिए। दूसरा, एंट्री लेते ही कंसोलिडेशन रेंज की दूसरी तरफ अपना स्टॉप लॉस लगाइए। तीसरा, भूल कर भी पहले से डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। और चौथा, हमेशा एक फॉल्स ब्रेकआउट, जिसे हेड फेक भी कहते हैं, उसके लिए तैयार रहिए। इन नियमों के बिना ये सेटअप बहुत खतरनाक हो सकता है। तो चलिए इस सेशन को एक आखिरी सोच के साथ खत्म करते हैं। ट्रेडिंग में ना असल खतरा उन बड़ी बड़ी कैंडल्स में नहीं होता, असल खतरा उन शांत लम्हों में होता है जिनकी हम तैयारी नहीं करते। एक प्रोफेशनल ट्रेडर इसी शांति का इस्तेमाल अपनी तैयारी के लिए करता है। वो जानता है कि अगला बड़ा मौका इसी खामोशी में पक रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि मार्केट मूव करेगा या नहीं, वो तो करेगा ही। असली सवाल ये है कि जब वो मूव करेगा तो क्या हम तैयार होंगे।